नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज हम सभी क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 इंटीग्रेशन को देखेंगे। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो सवाल आखिर यह उठता है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो दोस्तों, इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। इन्वर्स या इसे आप रिवर्स भी कह सकते हैं। रिवर्स, इन्वर्स या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब सवाल आया कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डिफरेंशिएशन क्या है। तो ये आप पहले के चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन, इसे डिराइवेटिव भी कहते हैं। तो कुछ डेराइवेटिव को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो पहला सवाल आया कि डी बाई डी एक्स पर पावर n का क्या डिराइवेटिव, मतलब x पर पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव क्या होगा। तो ये हम लोग जानते हैं क्लास 11th से कि इसका होता है डिराइवेटिव nx n-1। xn का डिराइवेटिव x के रिस्पेक्ट में nx n-1। तो आपसे एक सवाल पूछा जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा। तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ n की जगह 1 है और अब n की जगह 1 पुट करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। अब आपसे पूछा जाए d बाई डी एक्स क्यू बाई 3 क्या है। तो कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे और एक्स क्यू का डिराइवेटिव निकालेंगे। तो एक्स क्यू का डिराइवेटिव क्या आएगा, तो इसको आप लिखिएगा 1/3 इंटू 3x²। तो एक्स क्यू बाई 3 का डिराइवेटिव x² ही आता है। अब आपसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिराइवेटिव d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा। तो साइन एक्स का डिराइवेटिव cos x होता है। अब सवाल आपसे पूछा जाए कि d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है। तो d बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो इतना बेसिक जानने के बाद अब हम लोगों ने डिफिनीशन ही दिया है इंटीग्रेशन का कि ये इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है तो अब कोई यदि पूछे आपसे कि इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, या इसे आप इंटीग्रल डी एक्स भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा। तो इंटीग्रल डी एक्स एक्स होगा। एक्स का डिराइवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा। तो 1 का इंटीग्रल x होगा और यहाँ प्लस c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसे ना भूलें, क्योंकि ये c का क्या महत्व है। देखिए, हमने लिखा है इंटीग्रल डी एक्स, इंटीग्रल का साइन हुआ, ये इंटीग्रल का साइन है, ऐसे लंबा करके ऐसे कर दी। तो इंटीग्रल डी एक्स एक्स प्लस सी है, तो कैसे, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो डिराइवेटिव होगा ये 1 होगा। तो देखिए d बाई डी एक्स एक्स प्लस सी, आप ऐसे जानते हैं क्लास 11th में कि u प्लस भी होता है यदि, तो हम लोग लिखते हैं डी यू डी एक्स जोड़ डी वी डी एक्स। तो यहाँ पे u मान लीजिए x है और c मान लीजिए v है। तो इसको कैसे आप लिखिएगा, तो यहाँ d बाई डी एक्स एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं डी एक्स और डी सी बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिराइवेटिव 0 होता है और x का हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स आपको यहाँ पे कि डी एक्स बाई डी एक्स आपको 1 है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ 1। तो प्रूव हो गया कि इंटीग्रल डी एक्स एक्स प्लस सी होगा। चलिए, ये मतलब आपको बताया जा रहा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो अब बात आई बेसिक लिखने की कि लिखिए डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी एफ एक्स, माने इसका डिराइवेटिव एफ एक्स है। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। ये आपका बेसिक हुआ इंटीग्रल का कि डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स, तो इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इसका ये मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये स्मॉल एफ एक्स है, बस इसको इंटीग्रांड कहते हैं स्मॉल एफ एक्स डी एक्स को। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये स्मॉल एफ एक्स है, वही इंटीग्रल का आंसर है। बस इतना जानने से हमारा काम चल जाएगा। तो अब कुछ डिराइवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे को हम लोग दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहला सवाल, यहाँ आप डिराइवेटिव का बार लिख दीजिए और यहाँ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स का बार लिख दीजिए। और मज़े की बात है, क्योंकि डिराइवेटिव का इन्वर्स होता है इंटीग्रल, तो इसको हम लोग एंटी डिराइवेटिव भी कहते हैं। तो पहला सवाल आपके लिए कि डी बाई डी एक्स एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन क्या होगा, ये निकालें। दूसरा सवाल इसी का पर्टिकुलर केस है, ये जो हमने डिस्कस किया है ये क्या होगा बताएं। और तीसरा सवाल डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, ये बताएं। चौथा सवाल कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये बताएं। और पांचवा सवाल कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स क्या होगा। पॉज करके ये पांचों का आंसर आप दें। आपने आंसर दे दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान है, पहला चीज़ है, जो डेरिवेटिव को पढ़े होंगे उनके लिए चुटकियों का खेल होगा। तो देखिए 1/n+1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और एक्स एन के फार्मूला से आप इसे निकाल दीजिएगा, तो इसका डिराइवेटिव xn आएगा। बस 11th में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे मैंने इलेबोरेट करके नहीं बता रहा हूँ। ये इसका xn होगा और x का क्या होगा 1 होगा। साइन x का डिराइवेटिव क्या होगा cos x होगा और cos x का डिराइवेटिव क्या होगा माइनस साइन x होगा। और tan x का क्या होगा, tan x का सेक स्क्वायर x होगा। बस अब देखिए कि डिराइवेटिव और एंटी डिराइवेटिव कैसे रिलेटेड हैं। तो अब xn+1 x⁻n+1 बाई n+1 का डिराइवेटिव xn हुआ, तो इंटीग्रल xn dx क्या होगा आप लोग बताएं। इंटीग्रल xn dx होगा xn+1 बाई n+1। और अब देखिए इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स लिखें या इंटीग्रल dx लिखें, कोई फ़र्क नहीं है। ये क्या होगा, यहाँ प्लस सी मत भूलें, क्योंकि कांस्टेंट का आपका डेरिवेटिव 0 होता है तो कोई अंतर नहीं पड़ जाता है। तो इंटीग्रल dx हो जाएगा x+c। अब साइन x का डिराइवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा भाई, तो cos x का इंटीग्रल साइन x+c होगा। अब इंटीग्रल साइन x dx क्या होगा, तो इंटीग्रल साइन x dx माइनस कॉस x प्लस सी होगा। अब tan x का डिराइवेटिव सेक स्क्वायर x है, tan x का डिराइवेटिव सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी होगा। इसी तरह कोई यदि पूछ दे आपसे कि डी वाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स का क्या होगा डिराइवेटिव, तो दोस्तों माइनस कॉट एक्स का ये कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और ये कैसे होगा, ये 11th क्लास में आप सभी पढ़ चुके हैं।
तो यदि कोई पूछ दे कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा मुझे बताओ, तो आप बोलिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कि माइनस कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो अब कोई यदि आपसे पूछ दे कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स का डिराइवेटिव क्या होगा, तो सेक एक्स का डिराइवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स क्या होगा, तो ये कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। अब इसी के साथ सामने अपोजिट इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी होगा। अब यदि कोई बोले कि कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या आएगा, तो ये माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आएगा। चलिए, क्या आप सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, क्योंकि ये क्लास 12 का दूसरा ही चैप्टर है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताओ, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे यदि कोई आपसे पूछ दे कि कॉस इनवर्स एक्स का बताओ, क्या दीजिएगा जवाब? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस। अब यदि कोई आपसे पूछ दे कि डी बाई डी एक्स, और फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डिराइवेटिव भी कहते हैं। तो दोस्तों, टैन इनवर्स एक्स का बताइए, बहुत ही मज़ेदार सवाल। टैन इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अब आपसे कोई पूछ दे कि कॉट इनवर्स एक्स का भी बताओ भाई, क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स का, तो निगेटिव साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता है। और आपसे अब एक एक्सपोनेंशियल का डिराइवेटिव पूछा जाए कि ई एक्स का डिराइवेटिव बताओ, ये सवाल आपसे, पहला सवाल कि ई एक्स का डिराइवेटिव बताओ, दूसरा सवाल कि लॉग एक्स का डिराइवेटिव बताओ, लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स आप इसे ln x भी लिखते हैं, तो लॉग एक्स का डिराइवेटिव बताया जाए, ठीक। और तीसरा सवाल आपसे कि डी बाई डी एक्स ए एक्स बाई लॉग ए बताइए, जल्दी से तीनों सवाल का जवाब। पहला है ई एक्स का डिराइवेटिव, फिर लॉग एक्स का, ये लॉग टू द बेस ई है, और यहाँ ए एक्स बाई लॉग ए का, तो इसका डिराइवेटिव ई एक्स का ई एक्स ही होगा, लॉग एक्स का 1/x होगा, और ए एक्स बाई लॉग ए का ए एक्स होगा। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स क्या होगा, बताओ ज़रा, तो इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स ई एक्स प्लस सी ही होगा। यदि कोई आपसे पूछ दे कि 1/x डी एक्स का बताओ इंटीग्रल, तो आप बोलिएगा लॉग ई एक्स प्लस सी ही होगा। कोई आपसे पूछ दे इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स क्या होगा, तो ये ए एक्स बाई लॉग टू बेस ई ए है, ये प्लस सी ही होगा। तो इतना करने के बाद आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन के, सम प्रॉपर्टीज़, सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाए, सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स। तो क्या है प्रॉपर्टी,
ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है, देखिए पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने बता ही दिया है, लेकिन फिर एक बार d/dx इंटीग्रल f(x) dx बराबर f(x) होता है। ये हमने बताया है आपको। इसका ये मतलब हुआ कि इंटीग्रल f(x) dx बराबर f(x + c)। क्या मतलब हुआ कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये है, तो f(x) का डिराइवेटिव ये है। हम लोगों ने बताया है आपको कि d/dx कैपिटल f(x + c) यदि है बराबर स्मॉल f(x) है, तो इंटीग्रल स्मॉल f(x) dx कैपिटल f(x + c) होगा। मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो स्मॉल f(x) ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये है, या कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव यह है, तो इस फंक्शन का डिराइवेटिव ये है। f(x + c) का डिराइवेटिव ये स्मॉल f(x) है। क्या मतलब हुआ, कंफ्यूज नहीं कीजिए। ये आप जानते हैं, इतना इस पर नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन एक बार देने में मेरा क्या जा रहा है कि d/dx ऑफ कैपिटल f(x + c) इसका डिराइवेटिव यदि स्मॉल f(x) है तो इंटीग्रल स्मॉल f(x) dx कैपिटल f(x + c) होगा। बस इतना ही कहना चाह रहा है। अब दूसरा है आपको कि यदि कोई इंटीग्रल ऐसे आपको दिया हुआ है, इंटीग्रल स्मॉल f(x + gx) और dx है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल f(x dx) जोड़ इंटीग्रल gx dx। आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसलिए मैं आपको बेसिक बताते हुए चल रहा हूँ। आगे के लेक्चर में और तेज़ी से हम लोग बढ़ेंगे। तो ये हुआ। और दूसरा प्रॉपर्टी आपको है, दूसरा तो हमने बता दिया कि इंटीग्रल f(x + dx dx इंटीग्रल f(x dx + इंटीग्रल gx dx होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल k f(x dx) यदि है तो आप इसे कांस्टेंट को बाहर k जो कांस्टेंट तो बाहर ले जा सकते हैं इंटीग्रल के, और इंटीग्रल f(x dx) लिख सकते हैं। बस इतना जानने के बाद हम लोग NCERT टेक्स्ट बुक हमारी है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 करने के लायक हो सकते हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज 7.1 के करवाऊंगा, उसके बाद कुछ आपको होमवर्क्स दूंगा, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। और आप सभी जो मैं होमवर्क दूंगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के मेथड से आपको कह रहा है कि आप निकालें। तो पहला सवाल कह रहा है हमसे कि I = cos 2x dx निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये है। सीधी सी बात है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिराइवेटिव ये है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा मेथड हो गया। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखिए क्या इस सवाल में करना है हमें। ये 2x है, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल cos x dx sin x + c होता है, जानते हैं ना। और यहाँ 2x है, तो 2x को हम लोग कुछ मान लें, मान लीजिए कि पुट t = 2x मान सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बराबर 2 आता है। अब dt/2 को हम लोग dx लिख सकते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ। इसको इंटीग्रल cos 2x को हम लोगों ने t माना है, तो यहाँ t कर देंगे, और dx को dt/2। तो अब तो हम लोग cos t का जानते हैं, cos x dx हो, cos t dt हो, cos z dz हो, कोई मतलब नहीं है, वो तो बस वेरिएबल है। तो अब इसको हाफ बाहर ले आएंगे और sin t + c लिख देंगे, और अब t को हम लोग 2x लिख दें, तो हाफ
साइन 2x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पहला पार्ट एग्जाम्पल का हुआ। और दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है इंटीग्रल 3x² प्लस 4x³ dx निकालिए। ये आप लोग निकालिए खुद से, पॉज करके वीडियो निकालिए। तो कैसे कीजिएगा, तो ये देखिए, इसको fx मानिए, इसको gx मानिए। तो हम लोग ने पढ़ा है कि यहाँ रफ में, क्योंकि ये पहला लेक्चर है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इंटीग्रल fx प्लस gx dx इक्वल टू इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx। तो देखिए, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 3x² dx प्लस इंटीग्रल 4x³ dx। कांस्टेंट को भी बाहर ले जा सकते हैं। तो x² का देखिए क्या होगा, बताइए। 3 इसका हुआ इंटीग्रल xn dx बराबर xn+1/n+1। यहाँ पे इंटीग्रल xn dx xn+1/n+1 प्लस सी। तो x² का x2+1 तो x³/3 हो गया, प्लस 4x⁻³ + 1 तो x4/4 प्लस सी। तो i का आंसर क्या हो गया, x³। यहाँ 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, x4 प्लस सी। दैट इज द आंसर। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इंटीग्रल 1/x dx क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का इंटीग्रल 1/x dx क्या होगा। तो क्या ये हम सभी जानते हैं, 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x-1 dx। फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, xn dx के रूप में आ गया। हम लोग निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल सकते हैं। यहीं पे हम लोग मात खा गए कि वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने पढ़ा था n नॉट इक्वल टू -1 के लिए, कि xn+1/n+1 प्लस सी। ये फॉर्मूला तब है जब n नॉट इक्वल टू -1 है। यही ये एग्जाम्पल का ये पार्ट चेक करना चाह रहा है कि बच्चे ने ध्यान दिया कि नहीं। तो हम लोगों ने आपको बताया कि dy/dx log x क्या होगा, 1/x होगा। तो इंटीग्रल 1/x dx क्या होगा, तो वो log x प्लस सी होगा। यहाँ कभी ये गलती मत कर दीजिएगा कि ये 1/x dx में आप इंटीग्रल xn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ये तब वैलिड है जब n नॉट इक्वल टू -1 है। तो यहाँ तो n इक्वल टू -1 हो गया, तो इनवैलिड हो गया, इसलिए यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव वाला यूज हो गया। चलिए, अब एग्जाम्पल 2 आपको होमवर्क में मैं देता हूँ कि एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 भी, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ये आपका हो गया होमवर्क। एग्जाम्पल और अब एक्सरसाइज में चला जाए कि एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 का कुछ क्वेश्चन में आपको, ये होमवर्क हुआ ये दोनों। और एग्जाम्पल 4 मैं छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल 4, क्योंकि इसका थ्योरी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये अच्छा थ्योरी है, तो इसको अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। एक्सरसाइज 7.1 को देखिए, आप आर्बिट्ररी कोई क्वेश्चन उठाते हैं, आपको उठाते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है 2x² प्लस EX dx क्या होगा। कुछ ही देर में इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो सिंपल सी है, वही है तो निकाल देंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2x² का x³/3 होता है, तो 2x³/3 और EX का EX होता है, प्लस C लिख देंगे बस। और एक तो क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको 21 हुआ। बोलता है √x जोड़ 1/√x dx। सीधे आप लोग xn का फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि xn+1/n+1 प्लस सी। इसमें कैसे, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
1/2 प्लस x माइनस 1/2 dx, बस इतनी सी ही बात है। तो अब इसको तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व करता हूँ। जैसे जैसे नज़र आ रहा है मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। सेक स्क्वायर x बाई कोसेक स्क्वायर x dx कैसे सॉल्व कीजिएगा देखिए। सेक स्क्वायर x जोड़ बाई कोसेक स्क्वायर x, तो सिंपल क्वेश्चन, इसको आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 1 बाई साइन स्क्वायर x dx। तो ये हो गया आपको tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बाई कॉस स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x dx आ गया। इसमें हम लोग को एक चीज़ जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं? होता है। तो tan स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो यहाँ i के बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल, और tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा और माइनस 1 का माइनस x होगा, प्लस यही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमसे पूछ रहा है i इक्वल टू इंटीग्रल 2 है यहाँ 2 माइनस 3 साइन x बाई कॉस स्क्वायर x dx। लाजवाब क्वेश्चन, इसको आप ऐसे लिखिए इक्वल टू यहाँ 2 बाई कॉस स्क्वायर x माइनस 3 साइन x बाई कॉस स्क्वायर x dx। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर x को आप क्या लिखिएगा? 2 सेक स्क्वायर x लिखिएगा, और यहाँ इसको 3 सेक x इंटू टेन एक्स, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है टेन, और 1 बाई कॉस सेक हो गया, और ये dx हो गया आपको। तो यहाँ 2 सेक स्क्वायर x को 2 टेन एक्स हो गया, और माइनस सेक x टेन एक्स का सेक x प्लस c आंसर हो गया। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 छोड़कर एक्सरसाइज 7.1 का सभी सवाल बना लेने हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 बना लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा। तो देखिए, कंक्लूड कर रहे हैं 1-2 मिनट में, फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी स्मॉल एफ एक्स हो गया, तो इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ कुछ बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने एक देखा, माने कि यहाँ डी बाई डी एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 का डिराइवेटिव एक्स एन है, तो इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स ये होगा, एक दूसरे के इन्वर्स है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो दोस्तों धन्यवाद इस लेक्चर के लिए। आपको यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।